हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टॉपिक हमारा है मॉडर्न सेंट्रिक थ्योरी। इसका आप पार्ट सेकंड शुरू करेंगे आज हम। तो पार्ट फर्स्ट जो हमने ख़त्म किया था इन द लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें हमने देखा था जेनेटिक वेरिएशन एट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो उसके अंदर हमने दो पॉइंट्स वहाँ पे हमने ख़त्म किए थे, जीन म्यूटेशन एंड मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, तो आई रिकमेंड यू आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। लेट अस स्टार्ट। द कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एट पॉपुलेशन लेवल। At population level, genetic variations are induced by chromosomal mutation or chromosomal aberrations, that is the change in the structure of chromosomes. देखो, जो जेनेटिक वेरिएशंस की चेंज आ जाती है एट द पॉपुलेशन लेवल के अंदर, वो यहाँ पे दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इज़ अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो नंबर सेकंड जो होता है वो होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पहले हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है, इसके अंदर जो चेंज आ जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर, वही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स, और दूसरा जो होता है चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे चेंज आ सकती है जीन्स के अंदर, और दूसरा जो चेंज आ सकता है वो आ सकता है अरेंजमेंट ऑफ जीन्स के अंदर। तो चेंज जो आती है जीनस के अंदर वो दो किस्म के होते हैं वो। तो नंबर वन जो है वो है डिलीशन, जिसको एक और नाम भी कहते हैं डिफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वन और मोर जीनस, तो इसमें लॉस हो जाता है जीनस। और दूसरा जो है वो है डुप्लीकेशन, इसमें डुप्लीकेट बन जाते हैं, कॉपीज़ बन जाते हैं। दैट्स एडिशन ऑफ वन और मोर जीनस। तो यहाँ पर एडिशन होता है, तो डिलीशन का मतलब होता है जहाँ पर डिलीट होंगे। डुप्लीकेशन का मतलब होता है जहाँ पर एडिशन होता है। तो इसको हम आगे जाके डायग्राम में अच्छी तरह से देखेंगे अब। तो आप डायग्राम में देखते हैं, अब देखो यहाँ पे डिलीशन है यहाँ पे। तो ओरिजिनल क्रोमोसोम, इसके ऊपर यहाँ पे जीनस जो है वो कलर्स में दिखाए गए हैं। जैसा मानो कि ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू है और पर्पल कलर है यहाँ पे। तो ये हो चुका है, इसमें जीनस हो चुके हैं डिलीट। उसके बाद ये बन चुका है म्यूटेटेड। म्यूटेटेड मतलब होता है यहाँ पे चेंज हो चुका है जीनस का, यानी कि एक जीन जो यहाँ पे है वो गायब हो चुका है, दैट इज़ इन द कलर ऑफ ब्लू। तो इसी को कहते हैं डिलीशन, दैट इज़ द लॉस ऑफ वन और मोर जीनस। तो यहाँ पे लॉस हुआ। दूसरा जो है दैट इज़ द डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के अंदर भी आप देख सकते हो ओरिजिनल क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो इसका जो पार्ट जो है दैट इज़ इन द ब्लू कलर के अंदर, ये यहाँ पे डबल हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है, यहाँ पे एडिशन हो चुका है। तो उसके बाद म्यूटेटेड क्रोमोसोम जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन आया है यहाँ पे जीन। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे डुप्लीकेशन। तो डिलीशन में होता है लॉस और डुप्लीकेशन में होता है एडिशन। अब हम देखते हैं चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो हमने पहले ख़त्म किया था चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स। अब देखते हैं चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। देखो, जब ड्यूरिंग द मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, उस वक्त जो पैटर्नल और मैटर्नल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसके जीन्स भी हो जाते हैं एक्सचेंज। उसको कहते हैं हम यहाँ पे ट्रांसलोकेट होना, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। अब दूसरा जो है इन्वर्शन, रोटेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ जीन्स इन ए क्रोमोसोम एट 180 डिग्री। तो यहाँ पे रोटेशन होती है जीन्स के एट 180 डिग्री के ऊपर। देखो, इन ट्रांसलोकेशन इन्वर्शन के अंदर सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ जीनस चेंज होता है, तो नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होता है। जैसे हमने देखा था डिलीशन के अंदर और डुप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं, मगर यहाँ पे आप देखोगे अरेंजमेंट चेंज होता है। इसको अब हम देखते हैं अब डायग्राम के अंदर। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, दो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, एक है येलो कलर के अंदर, एक दूसरा जो है वो रेड कलर के अंदर है। तो इन दोनों यहाँ पे अपने सेगमेंट जो है यहाँ पे उन्हें यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसलोकेशन हुआ यहाँ पे बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर। अब दूसरा जो है इन्वर्शन, यहाँ पे क्या होते हैं, रोटेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ जीनस यहाँ पे हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्शन। अब यहाँ पे एक और डायग्राम देखो इन्वर्शन का। तो इस डायग्राम से हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्वर्शन। तो क्रोमोसोम ए है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट से ऊपर वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं जीन्स को, तो यहाँ पे बीच में DEF जो है ये रोटेट कर रहा है 180 डिग्री के ऊपर। उसके बाद जो नया क्रोमोसोम बन चुका है यहाँ पे म्यूटेट क्रोमोसोम,
तो इसमें आप जीनस देख सकते हो, यहाँ पे FED बन चुका है। पहले था DEF, उसके बाद इसने रोटेशन की 180 डिग्री के ऊपर, तो ये यहाँ पे बन गया FED। तो दिस इज़ द न्यू क्रोमोसोम इन म्यूटेटेड फॉर्म के अंदर, इसी को बोलते हैं इन्वर्शन। तो हमने ख़त्म किया चेंज इन नंबर ऑफ जीनस। अब देखते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं जिसको हम हेटेरोप्लॉइडी भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब पूरा सेट ही चेंज हो जाता है क्रोमोसोम का, तो उसमें दो आते हैं, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी जो होता है इसमें सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम कहेंगे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो हम कहेंगे डिप्लॉयड। तो हैप्लॉइड वो कंडीशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ बोलते हैं एन क्रोमोसोम्स। जब टू से ज़्यादा होंगे, दो सेट से ज़्यादा होंगे क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे पॉलीप्लॉइड, जिसके अंदर 3N आ सकता है, 4N आ सकता है, 5N आ सकता है। ट्रिप्लॉइडी 3N, टेट्राप्लॉइडी 4N, पेंटाप्लॉइडी 5N। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे हमने देखा इन केस ऑफ हेटेरोप्लॉइडी के अंदर यहाँ पे पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। इन केस ऑफ हैप्लॉइड के अंदर भी हमने देखा, पॉलीप्लॉइड के अंदर भी देखा, तो पूरा सेट जो यहाँ पे वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो पहले हमने देखा था हेटेरोप्लॉइडी, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो चेंज आ रही है वहाँ पे इंटायर सेट के अंदर ही आ रही थी। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो ज़्यादा या कम हो रहे हैं इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। इस कंडीशन को बोलते हैं एनीप्लॉइडी। चेंजेस इन्वॉल्विंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एनीप्लॉइडी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आएगा वह है मोनोसोमिक। मोनो मतलब होता है वन। तो लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेट, एक सेट से जब एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है। 2n-1, 2n जो है इट्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो -1 जो है यहाँ पे एक क्रोमोसोम गायब हो चुका है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे मोनोसोमी। दूसरा जो है वह है पॉलीसोमी। पॉलीसोमी के अंदर क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स टू वन सेट। तो यहाँ पे एडिशन होता है वन या एक से ज़्यादा भी हो सकता है इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, 2n+1 और 2n+2। नॉलिसोमिक, तो लॉस ऑफ बोथ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर जो होता है वो पूरा ही गायब हो जाता है यहाँ पे। तो इसको हम दिखाते हैं 2n-2। जब एक होगा तो कहेंगे मोनोसोमी, जब बहुत क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर के लॉस हो जाएंगे तो वहाँ पे कहेंगे हम 2n-2। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीशीज और बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज विच आर अदरवाइज सेपरेटेड। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये मतलब होता है जब दो पॉपुलेशंस होते हैं स्पीशीज़ के, जब वो मिल जाते हैं तो उनकी वजह से जब रिप्रोडक्शन हो जाती है तो वहाँ पे फिर इंटरमिंगलिंग ऑफ जीनस होता है। देखो यहाँ तो वो दोनों पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहते होंगे, यहाँ तो एक पॉपुलेशन चला जाता है दूसरे के पास जो अदरवाइज सेपरेटेड होता है, तो वहाँ पर इनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये हो सकता है माइग्रेशन से हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, या हो सकता है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग ब्रीडिंग, जैसे बहुत सारे स्पीशीज आप देखते हो जो क्रॉस ब्रीड से बनते हैं। तो हाइब्रिड शेयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज़। जो हाइब्रिड्स होते हैं इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो टू डिफरेंट स्पीशीज़ का होता है। तो याद रखना आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। जो यहाँ पे हाइब्रिड्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो पेरेंट का होता है और फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 जो है वो म्यूल है। तो म्यूल इज़ अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। जब हॉर्स और डोंकी के बीच में क्रॉस होता है तो वहाँ पे म्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। म्यूल याद रखना आप, इट इज़ ए स्ट्रायल। वैसे दूसरा एग्जांपल है रफेनो ब्रासिका। ये तब बन जाता है व्हेन देयर इज़ ए क्रॉस बिटवीन द रेडिश एंड कैबेज। तो रफेनो ब्रासिका इज़ ए हाइब्रिड ऑफ रफेनस दैट इज़ रेडिश एंड ब्रासिका कैबेज। तीसरा एग्जांपल है पोमाटो इज़ ए हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। तो पोमैटो जो होता है इट इज़ ऑल्सो ए हाइब्रिड, बन जाता है जब क्रॉस होता है पोटैटो और टोमेटो के बीच में। ऑल द अबव फैक्टर्स प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। तो ये सारे फैक्टर जो हमने देखे इनसे प्रोड्यूस होता है जेनेटिक वेरिएशन और उसकी वजह से यहाँ पे बन जाते हैं हाइब्रिड्स। तो इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे कि म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो म्यूल तभी बन जाता है व्हेन देयर इज़ ए क्रॉस बिटवीन द हॉर्स एंड डोंकी। मगर यहाँ पे हॉर्स जो होती है वो फीमेल होती है और डोंकी जो होता है मेल होता है। हॉर्स के डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं 64 और डोंकी के डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं 62।
और हॉर्स का जो एग्स होते हैं उसके क्रोमोसोम्स होते हैं 32, और डंकी का जो स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 31। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के अंदर जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो एग में होते हैं 32 और स्पर्म में होते हैं 31। तो जाइगोट में कितने होंगे आप? तो जाइगोट में बन जाते हैं 63। उसके बाद जो फीमेल होती है हॉर्स, तो वो बर्थ देती है एक हाइब्रिड को, दैट इज़ अ ट्रायल, तो उसी का नाम है म्यूल। और म्यूल के पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 63 होते हैं, और इसके पास गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं क्योंकि ये स्ट्रायल होता है। Significance of genetic variation. Genetic variation is an important force in evolution as it allows nature's selection to increase or decrease frequency of alleles already in the population. तो जेनेटिक वेरिएशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फोर्स होता है जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, और ये अलाउ करता है नेचर सिलेक्शन को टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स दैट इज़ ऑलरेडी इन द पॉपुलेशन। या तो इंक्रीज हो जाते हैं एलील्स या तो डिक्रीज होते हैं बाय द नेचर सिलेक्शन से। तो ये किससे हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन? म्यूटेशन से, रैंडम मैटिंग से, फर्टिलाइजेशन से, रिकॉम्बिनेशन से। तो इन फैक्टर से हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन से पॉपुलेशन को एक एडवांटेज मिल जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को एनेबल करता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और उसकी सर्वाइवल रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। अपने आप को ये बचाता है, सर्वाइव कर लेता है, और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है जब इसके पास अच्छे जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इन 1930 के अंदर बहुत सारे राइस वेराइटीज़ ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुए थे क्योंकि उस वक्त एक बीमारी हुई थी ग्रासी स्टंट वायरस की वजह से। उन राइस वेराइटीज़ के अंदर एक राइस वेराइटी जो थी उसका नाम था ओरिजा निवारा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ये भी देखा गया दैट वाज अ रेजिस्टेंट टू दिस स्टंट वायरस। तो उसने अपने आप को मैनेज किया, अपने आप को अडॉप्ट किया टू द एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचर सिलेक्शन ने उसे सिलेक्ट किया क्योंकि उसके पास फेवरेबल जेनेटिक वेरिएशंस थे। और लास्ट में हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंस यही है कि इसकी वजह से मेंटेन होती है सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि एनिमल जो होते हैं अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू द एनवायरनमेंट से और वो बच जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचुरल सिलेक्शन, तो उसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे।